ओम शांति। 13 फरवरी 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है होली हंस की विशेषताएं। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात दिव्य बुद्धि के द्वारा सर्व खजानों से संपन्न और हर संकल्प, बोल, कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करने वाले सदा निर्विघ्न। तो आज की मुरली से विजन बनाएंगे कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर रही हूँ। मेरा संकल्प रूपी बीज, वाचा और कर्मणा रूपी पत्ते सदा ही निर्विघ्न और शक्तिशाली है, क्योंकि मैं पास्ट और फ्यूचर को देखकर हर कर्म कर रही हूँ। तो मैं भी निर्विघ्न हूँ और जो भी मेरे संपर्क में आता है वो भी निर्विघ्न हो जाता है। अपने स्वरूप द्वारा दूसरों को भी निर्विघ्न बनने का मैं सहयोग देती हूँ। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे, होली हंस की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। होली हंस की विशेषता है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। परखने की शक्ति का आधार है ज्ञान, अर्थात विवेक के द्वारा हमने परखने की शक्ति का आधार बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, बाप के कर्तव्य को पहचाना। फिर हमने इस ब्राह्मण जीवन को धारण करने का निर्णय लिया। तो इसलिए तीनों शक्तियाँ मेरे जीवन में कहाँ तक है। जैसे बाप को पहचानना और अपने आप को पहचानना तो सहज है, लेकिन ये परखने की शक्ति सेवा करते, संबंध में आते, संपर्क में आते, तब मेरे जीवन में कहाँ तक ये परखने की शक्ति रहती है और मैं सफलता प्राप्त करती हूँ। आज इसको चेक करना है। जैसे ही हम सेवा करते हैं या कर्म क्षेत्र में आते हैं, तब परखने की शक्ति के आधार पर हम दूसरी आत्माओं की आवश्यकता और दूसरी आत्मा की आस्था और इच्छा को परख सकते हैं। अगर हमने इसको परख लिया, तब हम संबंध में आते और सेवा में आते, जो भी ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे उनकी आवश्यकता के अनुसार सुनाएंगे, तो वो ग्रहण भी करेगी और हमें सफलता भी मिलेगी। और संबंध संपर्क में आते जब हम इस बात को परख लेते हैं कि दूसरी आत्मा को अगर हमने शिक्षा देनी है, उससे स्नेह और उसकी आवश्यकता को पूरा करना है, उसको संतुष्ट करना है, तो इसके लिए हम जिस आत्मा के संपर्क में आते हैं तो उसका मूड कैसा है, उसका शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, वो आत्मा के अंदर इस समय उसकी स्थिति कैसी है और वायुमंडल क्या है। ये सब बातों को अगर हम परख करके उसके संपर्क में आकर उसको स्नेह, शिक्षा या डायरेक्शन देते हैं, तो वो आत्मा हमारी इस बात को ग्रहण भी करेगी और इस तरह संस्कार मिलाकर चलना सहज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं चलना और चलाना, हैंडलिंग इजी हो जाएगी। तो परखने की शक्ति का आधार है पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड के साथ नॉलेज, और नॉलेज होगा, पीसफुल माइंड होगा, फियरलेस होंगे, तो कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम हलचल में नहीं आएंगे और सदा ही अचल में रहेंगे। तो परखने की शक्ति के लिए चाहिए दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि पर किसी बात का प्रभाव ना हो, जैसे कि परिस्थिति का, समस्या का, किसी के संग का, मन मत का, तब ये दिव्य बुद्धि काम करती है। इस तरह हम परख के और निर्णय करके और धारणा करके स्वयं भी धारणा करेंगे और दूसरों को भी करा सकते हैं। और इसके लिए लास्ट में परखने की शक्ति अगर कंफ्यूज कहीं हो रही हो तो बड़ों की राय ले सकते हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, उनकी राय को महत्व देंगे। जो भी रिजल्ट होगा उसका जिम्मेवार बाबा होंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।